बॉडी फैट ये वही वंडरफुल टिश्यू है जो काउंटलेस जिम मेंबरशिप्स, मिलियंस ऑफ गूगल सर्चेस और इतने सारे डाइट और एक्सरसाइज प्लान्स का रीजन बनता है। क्लियरली फैट हमारा काफी अटेंशन लेता है। हम सोचते रहते हैं कि ये हमें कैसे दिखाता है और ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि फैट को अक्सर गलत समझा जाता है। तो आज हम फैट की इस फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव इन करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैडेवर्स पर फैट कैसा दिखता है, उसके कुछ एसेंशियल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि डायबिटीज और हार्ट डिसीज जैसे हेल्थ कंडीशंस में कैसे इन्फ्लुएंस करता है और इसको लूज करने का बेस्ट तरीका क्या है। साथ ही फैट बर्निंग जोन के ट्रूथ और मिथ्स को भी टच करेंगे। ओवरऑल ये काफी फन होने वाला है, तो चलिए जंप करते हैं इस एनाटॉमिकल ऑसमनेस में। बेसिक से शुरू करते हैं। फैट होता क्या है? फैट को टेक्निकली एडिपोज टिश्यू कहा जाता है, जो एक्चुअली एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आप इस एडिपोज टिश्यू को जो स्किन के नीचे दिख रहा है जूम करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये स्पेशल सेल्स से बना होता है जिन्हें एडिपोसाइट्स कहा जाता है। ये सेल्स बिल्कुल छोटे वेयरहाउस के जैसे होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में, जो एक ग्लाइसरॉल और टीन फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इस इमेज में जैसे आप देख सकते हो ट्राइग्लिसराइड्स एक बड़ी सी सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं और क्योंकि सेल एक ही बड़ी ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट से भर जाता है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस साइड में ढकेल दिए जाते हैं। ये कह लो थोड़े से स्मूश हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई पर्सन वेट गेन करता है वैसे वैसे ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट और बड़ा हो जाता है और जब ऐसे बहुत सारे सेल्स बड़े हो जाते हैं तो ओवरऑल एडिपोज टिश्यू थिकर हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज की थिकनेस कुछ मिलीमीटर से लेकर कई सेंटीमीटर या इंचेस तक भी हो सकती है। अच्छा, एडिपोज टिश्यू के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे ये ज्यादा डेवलप होता है वैसे वैसे इसके अंदर नए ब्लड वेसल्स भी ग्रो होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी इंसान में काफी ज्यादा एडिपोज टिश्यू होता है तो उसके बॉडी में ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं एज कम्पेयर टू किसी लीन इंसान के। और क्योंकि ब्लड और ब्लड वेसल्स दोनों बढ़ जाते हैं तो हार्ट को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। आपने शायद 120/80 सुना होगा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है और जिसे हम टारगेट कहते हैं। और एडिपोज टिश्यू और ब्लड प्रेशर के इस रिलेशन को देखते हुए आप सोच सकते हो कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वेट लॉस भी हो सकता है। और इस बात को काउंटलेस स्टडी ने कंफर्म किया है कि एडिपोज टिश्यू कम करना वाकई में ब्लड प्रेशर कम करने का एक इफेक्टिव तरीका है। एक स्टडी में दिखाया गया है कि 1 किलोग्राम वेट लॉस पर ब्लड प्रेशर लगभग 0.5 से 2 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक कम हो सकता है। अब अडल्ट्स में जो ज्यादातर एडिपोज टिश्यू होता है वो होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, लेकिन एक और टाइप का फैट होता है जो फीटस और इन्फेंट्स में ज्यादा होता है जिसे ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ब्राउन फैट का कलर थोड़ा डार्क होता है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है और इसमें काफी ज्यादा पिगमेंटेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के एक स्पेशल फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब वापस आते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू पर। व्हाइट एडिपोज टिश्यू को उसकी लोकेशन के बेसिस पर और भी सब डिवाइड किया जा सकता है और इसका हेल्थ पर काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है। जो व्हाइट फैट स्किन के बिल्कुल नीचे और मसल के ऊपर होता है उसे सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है। ये वही फैट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वेट लॉस की बात होती है, क्योंकि एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पतला सबक्यूटेनियस फैट होता है उतनी इजीली नीचे की रिपलिंग मसल्स दिखाई देती हैं। लेकिन एक और टाइप का फैट होता है जिसे विसरल फैट कहा जाता है। ये फैट थोड़ा डीप होता है क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करता है। विसरल शब्द का मतलब ही होता है इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड। अब कभी कभी विसरल फैट को ज्यादा डेंजरस फैट भी कहा जाता है और सच ये है कि चाहे सबक्यूटेनियस फैट हो या विसरल फैट, दोनों का ज्यादा होना कई हेल्थ कंडीशन से लिंक्ड होता है। लेकिन रिसर्च ये दिखाती जा रही है कि विसरल फैट का लिंक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज। इस पर्टिकुलर बॉडी में आप देख सकते हो कि विसरल फैट अनहेल्दी लेवल पर मौजूद है। आप नोटिस कर सकते हो कि इंटेस्टाइन के अराउंड ये कितना ज्यादा थिक है। यहाँ तक कि हार्ट के अराउंड भी इतना ज्यादा फैट है कि हार्ट का प्रॉपर शेप क्लियर दिखता ही नहीं है। जबकि इस दूसरी बॉडी में आप देखो विसरल फैट का जो अमाउंट है ये ज्यादा नॉर्मल लग रहा है और आप क्लियरली हार्ट का शेप और फॉर्म आइडेंटिफाई कर सकते हो। अच्छा, कुछ हद तक हमें ऐसे ट्रेन किया गया है कि फैट हमेशा एक बुरी चीज होती है, लेकिन फैट भी ह्यूमन बॉडी के कई और प्रोसेसेस की तरह गोल्डीलॉक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ना ज्यादा ना बहुत कम, बस बिल्कुल सही अमाउंट।
हाँ, ये बात सही है कि आज के टाइम में जब हमें ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है फूड का, तो ज्यादा प्रॉब्लम टू मच फैट की होती है। कम तो आजकल किसी को मिल ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां सर्टेन ईटिंग डिसऑर्डर्स डेंजरसली लो बॉडी फैट तक ले जा सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। बॉडी फैट बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बोन हेल्थ तक को डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं जो लॉन्ग टर्म में अनसस्टेनेबल और अनहेल्दी होते हैं। पॉइंट ये है कि फैट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स फैट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं फैट के कुछ एसेंशियल फंक्शंस की। अभी थोड़ी देर में हम ये सीखेंगे कि एक्सेस फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैन में लो टेस्टोस्टेरोन का रीजन बन सकता है। लेकिन फैट अकेला ऐसा जगह नहीं है जहां टेस्टोस्टेरोन किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो आइडियल आउटकम ना दे। जैसे टेस्टोस्टेरोन स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT में कन्वर्ट हो सकता है, और ये फैक्टर्स में से एक है जो हेयर लॉस का रीजन बन सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप हेयर लॉस को लेकर कंसर्न हो तो कुछ चीजें हैं जो आप इसमें हेल्प के लिए कर सकते हो। फैट का एक और मेजर फंक्शन होता है बहुत ज्यादा कैलोरीज को स्टोर करना। इंसानों के पास पहले फूड का इजी एक्सेस नहीं होता था और हमें नहीं पता होता था कि अगला मील कब मिलेगा। इसलिए जब ह्यूमंस या एनिमल्स लंबे टाइम तक बिना खाना खाए रहते थे तो एडिपोज सेल्स से फैटी एसिड्स रिलीज होते थे और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के बाकी टिश्यूज तक जाते थे ताकि उन्हें एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज किया जा सके। मुझे हमेशा ये नंबर काफी इंप्रेसिव लगते हैं। 1 पाउंड फैट लगभग 3500 कैलोरीज के बराबर होता है। अगर कोई 180 पाउंड का इंसान काफी लीन हो, मान लो अराउंड 10% बॉडी फैट है उसका, तो उसके पास लगभग 18 पाउंड का फैट होगा। 18 को 3500 से मल्टीप्लाई करो तो ये होता है लगभग 63,000 कैलोरीज। और अगर वही 180 पाउंड का इंसान 15% बॉडी फैट पर हो तो उसके पास लगभग 1 लाख कैलोरीज एनर्जी रिजर्व के फॉर्म में होती है। व्हाइट फैट एक बहुत अच्छा इंसुलेटर भी होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्किन से हीट लॉस को कम करता है। जरा एनिमल्स जैसे पोलर बेयर्स के बारे में सोचो और ये कैसे आर्कटिक में सर्वाइव करता है। ब्राउन फैट भी बॉडी हीट में हेल्प करता है, लेकिन एक थोड़ा अलग तरीके से। ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड्स को बर्न करके ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, लेकिन ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड्स को बर्न करके हीट जनरेट करते हैं, और जो ATP होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। इस पर काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च भी चल रही है कि क्या हम ब्राउन फैट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं या कम ब्राउन फैट में मौजूद इन स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्या, जैसे डेलिब्रेट कोल्ड एक्सपोजर के थ्रू। फैट का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए प्रोटेक्टिव कुशंस का काम करना। ये ऑर्गन्स को शॉक्स और इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही फैट एक तरह से एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे लेप्टिन, जो हंगर को रेगुलेट करता है और लॉन्ग टर्म एनर्जी बैलेंस में हेल्प करता है। फैट से ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन जब फैट एक्सेस में हो जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ज्यादा फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिसरप्ट करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने लगते हैं और आगे चल के डायबिटीज हो सकती है। एक्सेस फैट का लिंक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से भी होता है, क्योंकि फैट साइटोकाइन्स नाम के इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। कुछ एविडेंस ये भी दिखाते हैं कि मैन में बॉडी फैट का ज्यादा परसेंटेज लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये है कि फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ऑब्वियसली फैट का रिलेशन कई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस में भी होता है, जैसे कॉरोनरी आर्टरी डिसीज, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और हाई ब्लड प्रेशर। अब जब एक्सेस फैट इतनी सारी प्रॉब्लम से लिंक्ड है तो सवाल उठता है कि क्या फैट कम करने का कोई बेस्ट तरीका है? क्या सच में ऐसा कोई फैट बर्निंग जोन होता है जो आपको मैजिकल फैट बर्निंग मशीन बना दे? और क्या आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि फैट बॉडी के किस पार्ट से कम हो? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से, लेकिन इन दोनों का रेशियो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इंटेंसिटी आपकी बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी ज्यादा परसेंटेज में कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करने लगती है। तो टेक्निकली ये बात सही है कि एक सर्टेन एक्सरसाइज इंटेंसिटी पर आप फैट से आने वाली कैलोरी का परसेंटेज मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैं इस टॉपिक पर एग्जैक्ट नंबर के साथ एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करता हूं, जहां फैट्स वर्सेस कार्ब्स बर्निंग कंपेयर किया गया है, और उसका लिंक जो है मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। लेकिन भले ये बात पॉपुलर ना हो, वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं है कि आप फैट से ज्यादा कैलोरीज जला रहे हो या कार्ब से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार प्रूव हुई है वो है कैलोरी डेफिसिट। मतलब अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपको कंज्यूम से ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी होंगी, चाहे वो कैलोरीज फैट से आ रही हो या कार्ब से। और एक्सरसाइज के साथ ये भी देखा गया है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन ये याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैलोरीज बर्न करना सिर्फ इक्वेशन का एक हिस्सा है।
आप डाइट के थ्रू भी कैलोरीज इनटेक को लिमिट कर सकते हो। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि हर वर्कआउट को हाईएस्ट इंटेंसिटी पर किया जाए, क्योंकि इससे ओवर ट्रेनिंग और इंजरी का रिस्क होता है और ये ओवरऑल फिटनेस के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच भी नहीं होता है। फैट बर्निंग जोन वो जोन नहीं है जहां आप सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कुछ अलग रीजंस की वजह से जो लोग हमें काफी टाइम से देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैं जोन 2 का मेंशन फिर से कर रहा हूं। फैट बर्निंग जोन बेसिकली जोन 2 ट्रेनिंग होती है। इस जोन में टाइम स्पेंड करना काफी बेनिफिट वेट लॉस से अलग भी होता है। ये आपकी एरोबिक बेस बिल्ड करने में हेल्प करता है, जो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सिस्टम है। इसके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, जो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सिस्टम है। इसके कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क कम करने के साथ साथ आपको वीक में कुछ हाई इंटेंसिटी सेशंस भी रखने चाहिए, जो आपके फिटनेस गोल्स पर डिपेंड करता है। मैं अपने पेशेंट्स को यूजुअली ये सजेस्ट करता हूं कि वो हर वीक कम से कम एक हाई इंटेंसिटी या VO2 मैक्स सेशन करें। एरोबिक बेस्ड ट्रेनिंग के साथ साथ मल्टी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस भी करें। फैट लॉस जो होता है सिस्टेमिक होता है, लोकल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें स्पॉट रिडक्शन के आइडिया को भूलना पड़ेगा। वो 100 क्रंचेस आपके एब्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन वो सीधा बैली फैट से फैट नहीं निकालेंगे। बॉडी खुद डिसाइड करती है कि फैट कहां से वो कम करेगी। इस केस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल कितना फैट बर्न होगा उस पर हमारा जो है वो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। तो सब लोगों का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और जाने से पहले अगर आप माइंड ना करें तो अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल कॉन्ट्रैक्ट करके लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।